आज हम आर्थिक और संसाधन भूगोल के अंतर्गत अफ्रीका की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले हमने इससे पूर्व एशिया और यूरोप की जनसंख्या का अध्ययन कर चुके हैं। इसी क्रम में अफ्रीका की जनसंख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं। विश्व की लगभग 15.4% जनसंख्या अफ्रीका महाद्वीप में रहती है। अफ्रीका की कुल जनसंख्या लगभग 110 करोड़ है। विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से एशिया के पश्चात अफ्रीका का दूसरा स्थान आता है। अफ्रीका के लगभग 2/3 भूभाग पर रेगिस्तान, घने वन और दलदल पाए जाते हैं, जहां पर जनसंख्या का घनत्व बहुत ही कम है। इसके कुछ भाग निर्जन प्राय यानी जहां पर मनुष्य बिल्कुल भी नहीं पाए जाते भी हैं। अफ्रीका के उत्तरी भाग में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा और मध्य दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल लगभग जनविहीन प्रदेश हैं। अति उष्णार्द्र जलवायु तथा सघन रेखीय आच्छादित मध्य अफ्रीका में कांगो बेसिन, ज़ाम्बेज़ी बेसिन लगभग जन शून्य ही है। मोटी और लंबी घासों वाले सूडान कृषि में भी कृषि और पशुपालन का विकास नहीं होने के कारण जनसंख्या का बसाव नहीं पाया जाता। विस्तृत मरुस्थलों, ऊंचे नीचे धरातलों, दलदलों, घने जंगलों आदि के कारण अफ्रीका का अधिकांश भाग मानव द्वारा उपेक्षित रहा है। अत्यंत कम जनसंख्या के कारण ही अफ्रीका का जनसंख्या घनत्व 26 प्रति वर्ग किलोमीटर है। अफ्रीका के जो देश हैं वहाँ पर जनसंख्या का जो घनत्व जनसंख्या जो है वो इस तरह से है। नाइजीरिया 174 मिलियन, इथोपिया 89, मिस्र 85, दक्षिणी अफ्रीका 53, तंजानिया 49, सूडान 34, कीनिया 44, अल्जीरिया 38, मोरक्को 33, युगांडा 37, घाना 26, मोजाम्बिक 24, मेडागास्कर 23, कैमरून 22, कोट डिवार 21, अंगोला 22, कांगो प्रजातंत्र गणराज्य 21, नाइजर 17, मलावी 16, जिम्बाब्वे 30, माली 16, सेनेगल 14, जाम्बिया 14, चाड 12, रुआंडा 11, ट्यूनीशिया 11, गिनी 12, सोमालिया 10। ये अफ्रीका के देश हैं जिनकी जनसंख्या मिलियन में इस प्रकार है। अफ्रीका को निम्नलिखित हम के अनुसार करते हैं। पहला है मिस्र में नील नदी घाटी का सघन बसा हुआ क्षेत्र, जहाँ पर कि नील नदी घाटी का हरा भरा क्षेत्र है और लगभग 8.5 करोड़ जनसंख्या का निवास है, जो कि 95% से अधिक नील नदी के आसपास ही संकेंद्रित है यानी निवास करते हैं। मिस्र का शेष भाग रेगिस्तानी और वीरान है। नील नदी के समीपवर्ती क्षेत्रों में नील नदी द्वारा नहरें निकालकर और गेहूं, मोटे अनाज, कपास, गन्ना, दालों आदि का उत्पादन किया जाता है। मिस्र की औसत जनसंख्या घनत्व 85 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और जबकि जो उपजाऊ भूमि क्षेत्र है वहाँ पर 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है कि मिस्र को नील नदी का वरदान क्यों कहा जाता है। सेकंड है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अपेक्षाकृत अधिक है। इसके अंतर्गत मोरक्को और अल्जीरिया के सागर तटीय भागों में, जहां
भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ये पाया जाता है, यानी जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। और इसके अंतर्गत गिनी तट, नाइजीरिया, घाना, कांगो गणराज्य आदि और सागर तटीय भाग सम्मिलित हैं। दक्षिणी अफ्रीका के दक्षिणी और पूर्वी भागों में जनसंख्या का बसाव अपेक्षाकृत अधिक है। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों का विस्तार पूर्वी तटीय भागों में उत्तर से मोम्बासा तक है। नेटाल और केप प्रांत की जलवायु समशीतोष्ण और यहाँ हीरा और सोने की विश्व प्रसिद्ध खदानें पाई जाती हैं। यहाँ खनन नगर के रूप में जॉन्सबर्ग, लिडेनबर्ग, ओडेनडालस, पिलग्रिम्स रेस्ट, बारवटन आदि नगरों का विकास हुआ है। पाश्चात्य नगरीय सभ्यता का पोषक दक्षिणी अफ्रीका में भी लगभग 5.3 करोड़ जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इसके पश्चात है पूर्वी अफ्रीका। पूर्वी अफ्रीका के जो उच्च भाग हैं, जहाँ जलवायु शीतोष्ण है और मनुष्यों को रहने के लिए और पशुपालन के लिए उपयुक्त है। इसके अंतर्गत अबासीनिया और कीनिया के उच्च पठार आते हैं। इथोपिया में 8.9 करोड़ और कीनिया में 4.4 करोड़ जनसंख्या का निवास पाया जाता है। इस प्रकार हमने आज अफ्रीका को 5 जन प्रदेशों में विभाजित किया है, जिसके अंतर्गत हमने देखा नील नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसके आसपास, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, जाम्बिया और नाइजर नदियों के आसपास, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका संघ में पूर्वी भागों में और पूर्वी अफ्रीका में उच्च पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पर कि अबासीनिया और कीनिया के ऊंचे पठार स्थित है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व और बसाव पाया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या का विस्तार से अध्ययन करेंगे। नमस्कार।